इस वीडियो का मौजू है कॉन्टेक्स्ट को समझना। प्रोफेट मोहम्मद की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी पर इल्ज़ामात का रद्द। आज के दौर में इस्लाम के दुश्मन इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तनकीद करते हैं। ये क्रिटिसिज्म कभी मज़ेदार होती है तो कभी इंतहाई सख्त और तकलीफ दह। इन तनकीदों में से एक इल्ज़ाम यह है कि प्रोफेट ने एक छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी की। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब वो 6 या 7 साल की थी जब प्रोफेट से उनका एंगेजमेंट हुआ, और जब वो 9 या 10 साल की थी तब निकाह पूरा हुआ। इस मामले के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को गलत तौर पर मोड़ने, बदलने और मुकम्मल तौर पे गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। झूठे तौर पे प्रोफेट को जालिम और बदकिरदार दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि इस्लाम को एक गलत मजहब साबित करने की साजिश की जा सके। यह डिस्कशन छोटी उम्र में शादी करने का दिफा या बचपन की शादियों को जायज़ ठहराने के लिए नहीं है। हमें छोटी उम्र में शादी करना लाजमी नहीं है और न ही ये आज के दौर में एडवाइजेबल है। हर मुल्क और इलाके के लिए मुख्तलिफ कानून मौजूद हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इस वीडियो का मकसद ये जाहिर करना है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक छोटी बच्ची करार देना गलत है। इस वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि किस तरह हमारी कल्चरल सोच हमारी सोसाइटी की समझ पे असर डालती है, और ये उम्र का इख्तिलाफ असल में एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है। इस वीडियो का फोकस इस इल्ज़ाम को तारीखी वजाहत और मजबूत दलीलों के साथ जवाब देना है और यह साबित करना है कि यह मसला बेबुनियाद है और इसकी कोई हिस्टोरिकल या लॉजिकल दलील मौजूद नहीं है। यह डिस्कशन इस्लामोफोब्स की बेवकूफ़ी और उनकी खुद की हिस्ट्री और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के इग्नोरेंस को जाहिर करने की एक कोशिश है। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हिशाम इब्न उर्वा अपने वालिद से नकल करते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने उनसे जब वो 6 या 7 साल की थी एंगेजमेंट की, और जब वो 9 या 10 साल की थी तो निकाह पूरा हुआ, और फिर वो अल्लाह के रसूल के साथ 9 साल तक रही। यही हदीस सही मुस्लिम में भी मिलती है, बुक ऑफ निकाह, हदीस नंबर 1422। इसके अलावा बहुत से दूसरी ऑथेंटिक हदीस भी इन्हीं उम्रों को कंफर्म करती हैं। कुछ मुसलमान इस बारे में डिफेंसिव अप्रोच इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी तब हुई जब वो टीनेजर थी। अगर मुसलमान अपनी तारीख और इस्लाम से वाकिफ होते तो उन्हें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र के बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी शादी की उम्र को बड़ी साबित करने का दावा खुद अपनी बेचैनी और अपनी इनसिक्योरिटी का असर है, न कि सच्चाई को तलाश करने की सही कोशिश। यह मसला आज के दौर में एक इशू क्यों बन गया है, जबकि उस वक्त जब शादी हुई थी उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुई, न ही 19वीं सदी तक ये कोई इशू था। प्रोफेट की जिंदगी के दौरान उनके दुश्मन कोई भी तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्हें कभी जादूगर, कभी शायर, कभी पागल, कभी नजूमी कहा गया। उनके खिलाफ जंगें लड़ी गई, उनको कत्ल करने की साजिश की गई। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, जिसे वाक़े इफ्क के नाम से जाना जाता है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह का वाक़या भी एक मसला बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि उन दिनों में एडॉप्टेड बेटा असल बेटे की तरह समझा जाता था और उसको विरासत भी दी जाती थी। अल्लाह के रसूल के दुश्मन उनके खिलाफ कोई भी मौके का फ़ायदा उठाना नहीं छोड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस मसले को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। बाद में इस्लामिक हिस्ट्री में भी कभी इस इशू को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। तो सवाल उठता है, अगर वाकई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी की उम्र में इख्तिलाफ होता तो अल्लाह के रसूल के ज़माने के दुश्मन इसको उनके खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल किए, और ये मसला सिर्फ 19वीं सदी के बाद क्यों उठाया गया। तारीख लिखने वाले जैसे इब्न इसहाक और दूसरे हिस्टोरियंस जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी का वाक़या बयान करते हैं, उन्होंने कभी उसकी उम्र पर एतराज़ नहीं किया।
نہ ہی انہیں اس مسئلے کی صفائی دینی پڑی کیونکہ اس وقت چھوٹی عمروں میں شادی ایک عام رواج تھا۔ یہ الزام صرف 20ویں صدی میں کچھ بد نیت اورینٹلسٹ کے ذریعے اٹھایا گیا، حالانکہ اللہ کے رسول اور اسلام کے مخالف بہت سے اورینٹلسٹ آتھرز، تھنکرز اور ہسٹورینز تھے جو ان کے خلاف کتابیں لکھتے رہے، لیکن 19ویں صدی تک ان میں سے کسی نے بھی اس مسئلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی اس پر کوئی ڈسکشن ہوا۔ مشہور تنقید کرنے والے اورینٹلسٹ ڈبلیو مونٹگومری واٹ نے اللہ کے رسول کے اخلاقی کردار کے بارے میں کہا ہے، محمد کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان پر دھوکہ اور شہوت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کے دور کے لوگوں نے انہیں اخلاقی طور پر غلط نہیں سمجھا۔ دیکھا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر پر اختلاف کرنا اللہ کے رسول کے کردار پر سوال اٹھانے اور ان کے اخلاقیات کو نشانہ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے ایک بچی سے شادی کی تھی؟ اس سوال کا جواب بہت سے لوگ چاہتے ہیں، مگر اس سوال کو سمجھنے سے پہلے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک الزام ہے اور اللہ کے رسول کے کیریکٹر اسیسینیشن کی کوشش ہے۔ کسی بچے سے رشتہ رکھنا ہر دور اور ہر معاشرے میں ظلم ہے، مگر الزام کے برعکس یہ بالکل صاف ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بچی نہیں تھی بلکہ جسمانی اور ذہنی طور پر پوری طرح سے بالغ تھی۔ آکسفورڈ لرنرز ڈکشنریز کے مطابق چائلڈ کا ڈیفینیشن ایک انسان ہے جو ابھی ایڈلٹ نہیں ہوا۔ مختلف سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز، کلچرز، لیونگ کنڈیشنز، انوائرمنٹس، ڈیموگرافکس اور لٹریسی لیولز نے اس بات پر اثر ڈالا ہے کہ ہم بچپن کے کانسیپٹ کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ سچائی کا جائزہ لینے پر یہ صاف نظر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی شادی کے وقت بچی نہیں تھیں۔ یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ آنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کی منگنی جبیر ابن مطعم سے ہو چکی تھی، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ عام رواج تھا اور نہ تو اسے شرم کا سبب سمجھا جاتا تھا نہ اخلاقی مسائل کا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی اصل عمر کیا تھی؟ سادے طور پہ کہا جائے تو شی واز اولڈ انف، وہ ایڈلٹ تھی۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ کچھ نہ سمجھ لوگ بنا اصل بات سمجھے اس الزام کو بار بار دہرا رہے ہوتے تو شاید ہمیں اس الزام کا جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ مشہور جنسیات کے ماہرین R.E.L. ماسٹرز اور ایلن ایڈورڈز اپنی ایفرو ایشین جنسیات کی تحقیق میں لکھتے ہیں، آج بھی بہت سے مقامات پر نارتھ افریقہ، عربیہ اور انڈیا میں لڑکیاں 5 سے 9 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں اور کوئی بھی عزت دار عورت بلوغ کی عمر کو پہنچنے پر کنواری نہیں رہتی۔ شادی کی عمر مختلف اسباب پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ 7ویں صدی کے سیمیٹک سوسائٹی میں چھوٹی عمروں میں شادی کرنا ایک عام روایت تھی۔ اس وقت جسمانی اور ذہنی کنڈیشننگ مختلف تھی اور اس دور میں لائف ایکسپیکٹنسی صرف 30 سال ہوتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرتی صورتحال بدلنے کے ساتھ شادی کی عمر بھی بڑھتی گئی ہے۔ اسلام میں شادی کی ایک فکسڈ عمر نہیں ہے۔ جو شخص ایڈلٹ ہوڈ تک پہنچ چکا ہو وہ اپنے ملک میں مانی گئی شادی کی عمر پر شادی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول پر غلط طور پہ پیڈوفیلیا کا الزام لگایا جاتا ہے کیونکہ ان کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ پیڈوفیلیا ایک جنسیات سے متعلق بیماری ہے جس کے مریض صرف بچوں کی طرف اٹریکشن کا رجحان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے عمر کے افراد میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اللہ کے رسول 25 سال کی عمر میں پہلی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی، وہ ان سے بڑی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول نے سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کی جو بیوہ تھی۔ پروفٹ کو بچوں خاص کر لڑکیوں کی بھلائی کا بہت خیال تھا۔ حدیث الادب المفرد میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے تو وہ بلا شبہ
जन्नत में दाखिल होगा। मुख्तसर तौर पे किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से अल्लाह के रसूल पर लगने वाले पीडियोफीलिया का इल्ज़ाम का कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी उस गलत सोच को रद्द करती है जो शरपसंद लोग फैलाते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद की शादियों का असल मकसद सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात थी। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सिर्फ कुंवारी और खूबसूरत औरतों से ही निकाह करते। उस ज़माने में अक्सर लोग कई बीवियां और लौंडियां रखते थे, मगर वो सिर्फ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ 25 साल तक रहे, जो उस ज़माने के अरब रिवाज के खिलाफ थे। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने बेवाओं और तलाक याफ्ता औरतों से शादियां की ताकि उनका सहारा बने और कबाइली निज़ाम के मद्देनज़र स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए। रहमतुल लिल आलमीन के खिलाफ इस्लाम दुश्मन जो इल्ज़ाम लगाते हैं, ये उनकी इस बात की निशानी है कि इस्लाम के असल तालीमात में कोई कसूर नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए झूठी बातें बनाकर इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। रजामंदी की उम्र मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है और अक्सर सोशल, कल्चरल और तारीखी असरात से मुतासिर होती है। दुनिया में कोई ऐसी आम मानी हुई शादी की उम्र मौजूद नहीं है। मार्च 2022 तक फिलीपींस में रजामंदी की उम्र 12 साल थी। 2023 तक जापान में ये 13 साल थी। 2021 तक चाइना में ये 14 साल थी और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में 14 से 16 साल के दरमियान रही। 16वीं सदी में इटालियन और जर्मन इलाकों ने शादी की उम्र 12 साल मुकर्रर की थी। फ्रेंच नेपोलियनिक कोड ने 1832 में रजामंदी की उम्र 11 साल रखी, जो 1863 में 13 साल कर दी गई। 1275 में इंग्लैंड में शादी की कानूनी उम्र 12 साल थी। सन 1875 में इसे 13 साल कर दिया गया। पोर्चुगल, स्पेन, डेनमार्क और स्विस कैंटन्स जो नेपोलियनिक कोड से मुतासिर थे, उन्होंने पहले रजामंदी की उम्र 10 से 12 साल रखी और फिर 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में इसे 13 से 16 साल तक बढ़ाया। 19वीं सदी के आखिर तक सन 1880 में बहुत से यूएस स्टेट्स में रजामंदी की उम्र 10 साल थी और डेलावेयर में सिर्फ 7 साल। कैथोलिक चर्च में 1917 के कैनन लॉ से पहले एंगेजमेंट की मिनिमम उम्र 7 साल थी। शादी की अदायगी की मिनिमम उम्र बुलूग थी, जो औरतों के लिए 12 साल समझी जाती थी। कनाडा में 1885 तक रजामंदी की उम्र 12 साल थी। 1891 में ब्रिटिश, जो उस वक्त इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, एक नया कानून लाए जिसमें लड़कियों की रजामंदी की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई। मिडिवल क्रिटिक्स मिडिल एजेस में अल्लाह के रसूल पर बहुत तनकीद की गई। उन्हें तारीख का सबसे बुरा शख्स कहा गया, जो 19वीं सदी तक जारी रहा, मगर कभी भी इस मसले को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। सलीबी जंगे, द क्रूसेड्स, इस्लाम और अल्लाह के रसूल को बदनाम करके सलीबी जंगों को जायज साबित करने की कोशिश की गई, मगर कभी भी इस मसले को अल्लाह के रसूल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। रिनाइसा ऑथर्स, 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी के ऑथर्स ने कभी अल्लाह के रसूल की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी पर तनकीद नहीं की। एनलाइटनमेंट थिंकर्स, 18वीं सदी में सन 1700 से 1800 तक जो लोग अल्लाह के रसूल के बारे में लिख रहे थे, उन्होंने कभी तनकीद नहीं की, जैसे इमैनुअल कैंट, डेविड ह्यूम, आइजैक न्यूटन, जॉन लॉक, जोसेफ प्रीस्ली, एडम स्मिथ, एडवर्ड गिबन, साइमन ओकली वगैरह। विलियम ब्लैकस्टोन, जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स में से थे, उन्होंने इंग्लिश कानून पे तफसीर लिखी। उन्होंने इसमें लिखा कि इंग्लैंड में 1867 तक शादी की कानूनी उम्र सिर्फ 7 साल थी। एडवर्ड गिबन ने अल्लाह के रसूल पर एक किताब लिखी, मगर उन्होंने कभी इस मसले पर तनकीद नहीं की। उस वक्त के लोग इसे आम बात समझते थे। वो 9 साल की दुल्हन का तसव्वुर आसानी से कर सकते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 19वीं सदी में इस मसले पर कोई तनकीद नहीं हुई। विक्टोरियन इंग्लैंड, कोई तनकीद नहीं थी, बल्कि थॉमस कार्लाइल ने
अल्लाह के रसूल का दिफा किया और उनकी तारीफ की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी कोई तनकीद नहीं की। वॉशिंगटन आयरविंग और विलियम म्यो, जो अल्लाह के रसूल के लिए किसी भी लिहाज से हमदर्दी नहीं रखते थे, उन्होंने भी कभी इस मसले पर तनकीद नहीं की। हम्फ्रे फ्रीडो ने अल्लाह के रसूल पर तनकीद करने के लिए एक पूरी किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ मोहम्मद, हिस्ट्री ऑफ दैट ग्रेट इम्पोस्टर। इस किताब में पेज नंबर 52 पर उन्होंने अल्लाह के रसूल की आयशा रजी अल्लाह अन्हा से शादी के बारे में लिखा, मगर हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल का दिफा किया और इस शादी को सही कहा। एक ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट जॉन डेवनपोर्ट ने अपनी मशहूर किताब एन एपोलॉजी फॉर मोहम्मद एंड द कुरान में, इस किताब में एक पूरा चैप्टर है जो मगरबी क्रिटिक्स के प्रोफेट मोहम्मद पे लगाए गए इल्जामात पर तबसरा करता है, लेकिन उन्होंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा की शादी की उम्र को किसी भी लिहाज से बयान करने की जरूरत महसूस नहीं की। साइमन ओकले एक ओरिएंटलिस्ट हैं, उन्होंने सन 1890 में एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ द सारेकिन्स। उन्होंने इस मसले पर कोई तनकीद नहीं की। इग्नास गोल्जेहर एक यहूदी ओरिएंटलिस्ट जो हंगेरी से थे, इस्लाम पर बहुत सी तनकीदी किताबें लिखी, मगर इस मसले पर कोई तनकीद नहीं की। थियोडोर नाल्डिक एक मशहूर जर्मन ओरिएंटलिस्ट ने इस्लाम के खिलाफ बहुत से किताबें लिखी, मगर इस मसले पर कोई तनकीद नहीं की। प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री मार्गरेट वेड लाबागे लिखती है, ये याद रखना जरूरी है कि बहुत से कदीम दौर के बेवा जवान नहीं होती थी। अहम विरासत पाने वाली लड़कियां 5 से 10 साल की उम्र में शादी करती थी और अपने नौजवानी के दौर में बेवा भी हो जाती थी। प्रोफेसर रिचर्ड वॉटले और प्रोफेसर स्टीफन स्मॉलबोन के मुताबिक 1900 से पहले लड़कियों की शादी काफी छोटी उम्र में होती थी। वो लिखते हैं, कदीम और जदीद यूरोप के मुआशरे में शादी की उम्र कम थी, जहां लड़कियों की 7 साल की उम्र में शादी के डॉक्यूमेंटेड केसेस मौजूद हैं। शेक्सपियर की जूलियट सिर्फ 13 साल की थी, मगर कहानी में कहीं भी इसे अजीब नहीं समझा गया। 19वीं सदी के आगाज में इंग्लैंड में 10 साल की लड़की के साथ ताल्लुक रखना कानूनी तौर पर जायज था। W.I. थॉमस की किताब सेक्स एंड सोसाइटी में लिखा है, इंग्लिश कानून के मुताबिक सन 1275 में रजामंदी की उम्र 12 साल मुकर्रर की गई, जो 1576 में 10 साल कर दी गई। अमेरिकन कॉलोनीज में आम तौर पर रजामंदी की उम्र 10 या 12 साल थी। रिचर्ड ए पोस्नर यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स 7th सर्किट शिकागो के चीफ जज हैं और कैथरीन बी सिल्बो बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में रजामंदी की उम्र का कानून इस सदी में बहुत तेजी से बदला है। अक्सर स्टेट्स में 19वीं सदी में कानूनी रजामंदी की उम्र मुकर्रर की, जो आम तौर पे 10 साल थी। स्कॉटलैंड के कानून के मुताबिक 1900 से पहले एक औरत अपनी एंगेजमेंट 7 साल की उम्र से पहले नहीं कर सकती थी। यूनाइटेड स्टेट्स के कानून के मुताबिक 1960 के दरमियान एक 50 साल का शख्स एक 10 साल की छोटी लड़की के साथ ताल्लुक रख सकता था। मॉरिन डबैग के मुताबिक 19वीं सदी में अक्सर अमेरिकन स्टेट्स में रजामंदी की मिनिमम उम्र 10 साल थी। डेलावेयर में यह सिर्फ 7 साल थी। माइक ए मेल्स अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर के मुताबिक यूएसए में एक लड़की के लिए रजामंदी की मिनिमम उम्र अक्सर स्टेट्स में 10 या 12 साल थी, जबकि कुछ स्टेट्स में ये 14 या 16 साल भी थी। डेलावेयर में रजामंदी की उम्र सिर्फ 7 साल थी। इंग्लिश कॉमन लॉ के मुताबिक 1576 में रजामंदी की उम्र 10 साल कर दी गई। मैकडोनल्ड MV लिखते हैं, उस वक्त के रिवायत के मुताबिक 9 साल की उम्र शादी के लिए छोटी नहीं समझी जाती थी। तो जो लोग अल्लाह के रसूल पर इल्जाम लगाते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल गलत है तो 19वीं सदी तक पूरी इंसानियत गलत है। यह कॉमन सेंस नहीं कि हम अल्लाह के रसूल को इंसानियत से अलग करें, जैसे कुछ इस्लामोफोब्स करते हैं। आज के अखलाकी मयार का इस्तेमाल करके
20वीं सदी से पहले की पूरी इंसानियत पे इल्जाम नहीं लगा सकते। कदीम शादियों को जदीद नजर से देखना नाइंसाफी और बेवकूफ़ी की बात है। असल में अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो खुद को बेवकूफ़ साबित करता है। मशहूर मिसालें ये दिखाती हैं कि माजी में लोग छोटी उम्रों में शादी करते थे। लेडी मार्गरेट ब्यूफोर्ड ने 12 साल की उम्र में एडमंड ट्यूडर से शादी की और 1455 में किंग हेनरी 7 की मां बनी। इलियनोर ऑफ इंग्लैंड ने 1170 में 15 साल के अल्फोंसो द 8 ऑफ कैस्टिले से शादी की जब वो लगभग 9 साल की थी। किंग हेनरी ऑफ इंग्लैंड ने 1160 में मार्गरेट ऑफ फ्रांस से शादी की। 2 साल की उम्र में मंगनी हुई और 13 साल की उम्र में शादी। इजाबेला रिचर्ड सेकंड की दूसरी बीवी बनी 31 अक्टूबर 1396 को। रिचर्ड 29 साल के थे, विडोर थे और इजाबेला सिर्फ 6 साल की थी। किंग हेनरी द 8 ऑफ इंग्लैंड ने कैथरीन होवर्ड से शादी की जब वो लगभग 15 साल की थी। यह शादी सन 1540 में हुई जब हेनरी 49 साल के थे। एम्प्रेस शाओचेंग रेन ऑफ चाइना ने 1665 में कैंगजाई एम्परर से शादी की जब वो 11 साल की थी। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स ने 1558 में 15 साल की उम्र में डॉफिन ऑफ फ्रांसिस सेकंड से शादी की। एन ऑफ डेनमार्क ने 1589 में किंग जेम्स 6 एंड 1 जो किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल के स्पॉन्सर है उनसे शादी की जब वो 14 साल की थी। जॉन ऑफ फ्रांस ने 1476 में 12 साल की उम्र में लुई द 12 ऑफ फ्रांस से शादी की। मैरी एंटोइना ने 1770 में लुई द 16 ऑफ फ्रांस से 14 साल की उम्र में शादी की। तमाही में 3 साल की उम्र में 1601 में जापान में माइदा तोशित्सुने से शादी की। सेनहिमे ने 7 साल की उम्र में 1603 में टोयोतोमी हिदेयोरी से शादी की। मटिल्डा ऑफ इंग्लैंड जो हेनरी फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड की बेटी थी लगभग 12 साल की उम्र में 1114 में हेनरी द 5th द होली रोमन एम्परर से शादी की। उनकी रस्म मंगनी 1110 में हुई जब मैटिल्डा सिर्फ 8 साल की थी और कुछ महीने बाद मैटिल्डा को क्वीन ऑफ द रोमन्स का ताज पहनाया गया। एग्नेस ऑफ फ्रांस की मंगनी 8 साल की उम्र में हुई और वो 9 साल की थी जब उन्होंने 1180 में एलेक्सियो सेकंड कॉमनेनॉस से शादी की। वो 12 साल की उम्र में बेवा हुई और फिर एंड्रोनिकस कॉमनेनस से शादी की जो 65 साल के थे। इजाबेला ऑफ हाइनॉल ने 1180 में फिलिप द सेकंड ऑफ फ्रांस से शादी की। पहले उनकी मंगनी हेनरी फ्यूचर काउंट ऑफ शैंपेन से हुई थी जब हेनरी 5 साल के थे और इजाबेला सिर्फ 1 साल की थी। इजाबेला ऑफ फ्रांस 12 या 13 साल की उम्र में सन 1308 में एडवर्ड द सेकंड ऑफ इंग्लैंड से शादी की। जॉन ऑफ फ्रांस 9 या 10 साल की उम्र में 1318 में ओडो द 4th ड्यूक ऑफ बर्गंडी से शादी की। जॉन ऑफ फ्रांस किंग चार्ल्स 6 ऑफ फ्रांस की बेटी हैं। उन्होंने द फ्यूचर जॉन 5 ड्यूक ऑफ ब्रिटेनी से 1396 में शादी की। जब उनकी शादी हुई वो लगभग 4 या 5 साल की थी जबकि जॉन 6 या 7 साल के थे। आइए देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हाल था। रुकैया सुल्तान बेगम ने 1551 में 9 साल की उम्र में एम्परर अकबर से शादी की। आनंदीबाई जोशी जो एक नुमाया हिंदुस्तानी डॉक्टर थी और भारत की पहली खातून डॉक्टर मानी जाती हैं, उन्होंने 1874 में 9 साल की उम्र में गोपाल राव जोशी से शादी की। मृणालिनी देवी 10 साल की उम्र में 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर से शादी की। जनकी अम्मल अयंगार 10 साल की उम्र में 1909 में हिंदुस्तानी मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन से शादी की। उषावती घोष 11 साल की उम्र में 1914 में हिंदुस्तानी फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस से शादी की। शेख फजीलतुन निसा मुजीब 8 साल की उम्र में बांग्लादेश के फाउंडर प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान से 1938 में शादी की। आइए देखते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब्दुल्ला इब्न उमर की वालिदा
صرف 12 سال کی تھی جب انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو جنم دیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اپنے والد عمرو سے صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی، اور اس وقت اس شادی پہ سوسائٹی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عبد المطلب جو اللہ کے رسول کے دادا تھے، انہوں نے حالہ بنت احیب سے شادی کی جو کم عمر کی تھی جب حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول اور ان کے چچا حمزہ کی عمر لگ بھگ ایک جیسی تھی۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی 9 سال کی بیٹی ہند کی شادی عبداللہ بن عامر بن قریظ سے کی۔ جب ہم پوری دنیا کی اسٹیٹسٹکس کا تزکیہ کرتے ہیں تو یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنا عام رواج کے مطابق تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر پر اٹھنے والی بناوٹی بحث ہمیں ان کی اصل شخصیت سے دور رکھتی ہے۔ ان کی وراثت، ان کا کنٹریبیوشن، ان کی زندگی، ان کا علم اور ان کی دانشمندی تاریخ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف وہ بچپن کی دلہن نہیں تھی جیسا اسلام کے دشمن انہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی اس زمانے کی عام رواج کے مطابق تھی۔ ان کی زندگی اور ان کا مقام صرف ان کی عمر کی بحث سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ غلط فہمیاں پیدا کر کے اور پروفٹ محمد کا کیریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کر کے اسلاموفوبس لوگوں کو اسلام اور اس کے پیغام امن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے بلیفز اور ریلیجن کی عزت کرنا امن کی چابی ہے۔